सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। पुरुष उन महिलाओं को कभी नहीं भूलते जो ये साथ काम करती है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि पुरुष महिलाओं को नहीं समझते, उनके किए गए कार्यों को नहीं समझते, वो कुछ भी नहीं उनको समझते। उनकी लाइफ में तो महिलाएं आती जाती रहती हैं, वो एक जगह पे बिल्कुल नहीं टिकते। पर देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना एक पुरुष महिला को समझते हैं उतना तो शायद महिला भी एक दूसरी महिला को नहीं समझती है। वो दूसरी महिला तो एक महिला को नीचे ही गिराने में लगी रहती है। कुछ महिलाओं को पुरुष कभी नहीं भूलते, उनको जीवन पर्यंत याद रहती है, बल्कि उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाती है जो उनके लिए ये सब साथ काम करती है। पहला तो है कि जो महिला देखने में भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व आकर्षक हो, उसका गुण अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो। शुरू में तो शायद इंसान को लगता है कि अरे ये तो अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पुरुष उसके साथ रहते हैं वैसे वैसे वो दिल में बसती चली जाती है। एक आकर्षक महिला है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो दिल से उतरते जाती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, चित्त नहीं करता, सुंदरता उसकी कोई मायने ही नहीं रखती है। लेकिन जो महिला सुंदर नहीं है वो शुरू में तो शायद हो सकता है कि उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन उसका जब व्यवहार पुरुष कोई देखता है कि अरे कितनी अच्छी है, कितना सौम्य व्यवहार है, कितनी शांत है, कितनी वफादार है, तो वो महिला पुरुष के दिल में बिल्कुल रच बस जाती है। वो साथ बाई चांस किसी मोड़ पर नहीं भी रहे तो वो उनको कभी भूल नहीं पाते। महिला पुरुष की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। वो उसके आंखों के कोर में ढुलमुलाते आंसुओं को भी देख लेती है और उसे छुपाने के लिए वो अपनी हथेली उसके आंखों पर रख देती है ताकि किसी के सामने उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि पुरुष जब रोते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है, उन्हें खुद ही गिल्ट महसूस होता है। तीसरा है कि जो उसके अनकहे शब्दों को भी वाक्य का रूप दे देती है। देखिए, कभी कभी ईगो के कारण हमारा समाज पुरुषों को ऐसा बना करके रख दिया है कि वो अपनी भावनाएं पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें कुछ कहना भी होता है तो इधर उधर घुमाते हैं, तब कोई चीज़ कहते हैं, आधे अधूरे शब्दों में बोलते हैं। उसको पूरा वाक्य दे देती है, वो पूरी तरह से उसको समझ लेती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो उसका चेहरा देख करके उसके दिल के दर्द को समझ ले, जो उसकी आंखें देख करके उसकी भूख को समझ ले, उस महिला को पुरुष कभी नहीं भूलते। चौथा है कि जो महिला, जो स्त्री, जो पत्नी पुरुष को वैसे ही जैसा वो है उसी रूप में स्वीकार कर लेती है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करती, उसको नहीं बदलती, उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाती है, उसको अपने सांचे में नहीं ढालती, बल्कि उसके सांचे में उसके अनुसार खुद को बदल लेती है, खुद ही वो ढल जाती है। और जब ये पुरुष कोई देखता है, उसके समर्पण को देखता है, तो वो खुद ही बदल लेता है कि मेरे लिए इसने इतना बदल लिया तो चलो हम भी थोड़ा बदल जाते हैं। और उस स्त्री को वो कभी जीवन पर्यंत नहीं भूलता, वो दिल में बस जाती है। पांचवा है कि जो महिला, जो पत्नी उसे बात बात पर ताना ना दे करके बल्कि उसे प्रेरित करे, उसे बेहतर बनाने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, कि चाहे परिस्थितियां जैसी हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, उसके अपने उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो साथ खड़ी रहे कि तुम धैर्य रखो, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पुरुष उस महिला को सबसे कीमती समझता है और उसे अपनी यादों में सजो करके रखता है। छठा है कि जिसके हाथ रख देने से ही सारी टेंशन दूर हो जाए, उसकी मुस्कान कितना भी अभाव हो लेकिन धनवान वाली फीलिंग दिलाए। देखिए, धनी वही पुरुष होता है जिसकी पत्नी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, वरना अमीरों के भी पत्नियों को देखे रोकते हुए, सिसकते हुए। सबसे अमीर पुरुष वही है जिसकी पत्नी हंसती है, खिलखिलाती। सातवां आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अपने पति का विश्वास कभी नहीं तोड़ती, जो अपने पति के प्रति वफादार होती है, क्योंकि रिश्ते में सबसे ज्यादा वफादारी और विश्वास महत्व रखता है। तो जो महिला इस पे खरी उतरती है उस महिला को पुरुष कभी नहीं भूलते, उसे ईश्वर का अमूल्य वरदान समझ करके अपने दिल में सजो करके रखना चाहते हैं। चाहे परिस्थिति जो भी हो, कभी किसी मोड़ पे अलग भी हो जाएंगे, फिर भी उसे दिल से वो निकाल नहीं पाते। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।